तो दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो टर्की हो या फिर मालदीव हो, ये दोनों ही भारत के खिलाफ साजिशें करने में, जहर उगलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन अगर इनके पेट पालन की बात जब आ जाती है तो ये भारतीय टुकड़ों को अभी भी लेना पसंद करते हैं। जहां पर एक तरफ मालदीव ये चाहता है कि भारतीय पर्यटक पहले की तरह मालदीव के अंदर आकर उनका जो रोजगार है उसे एज इट इज चलाए रखे, चाहे फिर वो कितनी भी भारत के खिलाफ साजिशें करे, चाइना का समर्थन करे, भारत के खिलाफ जहर उगले। रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि जो चाइना का स्पाई वेसल जो मालदीव की तरफ आ रहा था वो मालदीव की जल सीमा में प्रवेश कर चुका है और अगले एक सप्ताह में वो मालदीव की राजधानी माले में डॉक करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इन सारी चीजों के बावजूद वो लोग चाहते हैं कि भारत की तरफ से पर्यटन पहले की तरह ही रेगुलरली आते रहे ताकि उनकी इनकम होती रहे। और इसी फिराक में अब टर्की भी लगा हुआ है। इवन मैं आपको बता दूं कि टर्की अब उन देशों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है जो कि भारत के टूरिस्ट को अपने देश में आकर्षित करने के लिए वीजा फ्री एंट्री तक देने के लिए तैयार है। जी हाँ, इस समय खबर निकल कर आ रही है मालदीव, टर्की और श्रीलंका से संबंधित, और तीनों ही खबरें जुड़ी हुई है भारत से और टूरिज्म को लेकर ही जुड़ी हुई है। तो आप एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो शादियां वगैरह होती है उनके ऊपर बेहिसाब खर्च किया जाता है। ये वैसे तो ये बेवकूफी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि समाज में बहुत ज्यादा खर्च होता है। और जो कुछ ज्यादा बड़े लेवल के लोग होते हैं उनके बीच आजकल नया ट्रेंड चला है कि वो बाहर देश जाकर वहां पर फिर अपनी शादी करते हैं। तो इस चक्कर में भी काफी ज्यादा पैसा उन्हें खर्च करना पड़ता है। अब दुनिया के कई सारे देश ये चाहते हैं कि जो रिच भारतीय हैं जो बाहर शादियां करते हैं वो हमारे देश में आकर अपनी शादियां प्लान करें ताकि इससे जो भी व्यवसाय हो ये उनके देश को हो। और इसी के ऊपर अब काम करना शुरू कर चुका है टर्की का संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ समय की बात की जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ईरान, इस तरह के कुछ देश भारत को वीजा फ्री एंट्री दे चुके हैं ताकि भारत के पर्यटक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन देशों में पहुंचे। तो अब बताया जा रहा है कि टर्की भी इसी राह पर चलते हुए भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री देने के ऊपर विचार कर रहा है। और इसके पीछे का कारण ये है कि साल 2019 में भारत की तरफ से 2.3 लाख और वर्ष 2022 में 2.7 लाख पर्यटक टर्की गए थे। कहने का मतलब कोविड के बाद लगातार हर साल भारतीय पर्यटकों की संख्या टर्की के अंदर बढ़ती जा रही है, जिससे डेफिनेटली टर्की को अर्निंग होती है। और बताया जा रहा है कि इस साल टर्की को उम्मीद है कि भारत से लगभग 3.5 लाख लोग पर्यटक बनकर उनके देश में आएंगे। तो इन सब के चलते वो लोग वीजा फ्री एंट्री देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारतीय कपल टर्की में जाकर शादी करना चाहें उनके लिए भी ये लोग तैयारियां कर रहे हैं ताकि इनका बिजनेस पहले की तुलना में कई गुना और बढ़ जाए। जबकि भारत के कुछ लोग चाहते हैं कि देखिए भारत की जो टूरिस्ट प्लेस है उन्हें ज्यादा डेवलप ना किया जाए और नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। बताइए, अगर टूरिज्म से फायदा नहीं होता तो टर्की जो हमारा दुश्मन है, क्या वो हमें वीजा फ्री एंट्री देने के लिए तैयार होता? लेकिन वो हो रहा है। इसका मतलब हमें भी जो हमारे पर्यटक स्थल है उनको तेजी से डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके बाद बात की जाए मालदीव की, तो हम जानते हैं कि मालदीव के अंदर पहले भारतीयों ने टूरिस्ट बनकर जाना कैंसिल करना शुरू कर दिया है और इस वजह से मालदीव को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। और अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि भारतीयों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के आह्वान के बाद मालदीव को बाइकआउट करते हुए लक्षद्वीप की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है और अब ज्यादातर भारतीय लक्षद्वीप ही जाना चाहते हैं। इवन आगामी कई महीनों के लिए लक्षद्वीप जाने के लिए सारी सीट्स बुक हो चुकी है। इसी बीच दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब का एक बयान आया है जिससे कि श्रीलंका बहुत ज्यादा खुश है और मालदीव की लिटरली वाट लगी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे एस जयशंकर साहब ने भारतीय पर्यटकों को श्रीलंका जाने की अपील की है। जी हाँ, वो डायरेक्टली ऐसा तो खैर नहीं कह सकते थे कि देखिए मालदीव मत जाइए, लेकिन वो ऐसा तो कह सकते थे कि देखिए श्रीलंका जाइए, हमारे पुराने रिश्ते हैं, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, हम उसकी हर काम में मदद करते हैं, तो इस बार भी आप पर्यटक बनकर श्रीलंका को एक्सप्लोर कीजिए। और वैसे भी अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट के दौरान 4.5 बिलियन डॉलर्स की मदद की थी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मदद करने के मामले में हम लोग चाइना को सरपास कर चुके हैं। यानी श्रीलंका को जितना कर्ज चाइना ने नहीं दिया जिससे कि श्रीलंका पूरा बर्बाद हो गया, उससे ज्यादा पैसा तो हम लोग मदद के तौर पर श्रीलंका को दे चुके हैं। हालांकि मक्कार श्रीलंका भी है, लेकिन फिर भी इस समय अगर मालदीव की बात की जाए तो उसे पटरी पर लाने के लिए ये दाव चलना जरूरी था।
तो इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने आगामी समर वेकेशंस के लिए भारतीयों को श्रीलंका जाकर छुट्टियां मनाने के लिए प्रेरित करने की ये अपील की है। अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि श्रीलंका के लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं और जयशंकर साहब के इस बयान को लेकर श्रीलंका में उनकी जमकर तारीफें की जा रही है। कई सारी श्रीलंका की बड़ी हस्तियां, वहाँ के कई सारे ऑफिशियल्स वगैरह, इन सभी ने ट्वीट करके डॉक्टर एस जयशंकर को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। तो इन सब पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। आपके हिसाब से भारतीयों ने टूरिस्ट बनकर कहाँ जाना चाहिए? टर्की, मालदीव, श्रीलंका या फिर भारत को ही एक्सप्लोर करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा?